गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या परमात्मा से मिलने के लिए सुखी होना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा से मिलने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सुखी व्यक्ति ही परमात्मा से मुलाकात कर सकता है। दुखी व्यक्ति भी परमात्मा से मुलाकात कर सकता है। अगर परमात्मा से मुलाकात करना चाहे तो परमात्मा का संबंध सुख दुख से नहीं है। परमात्मा का संबंध आपसे है। जीवन है तो सुख दुख तो आते रहेगा। किसके जीवन में सुख दुख नहीं है ये बताइए। प्रभु श्री राम भगवान के अवतार थे, फिर भी जब इस धरती पे जन्म लिए तो दुख भी झेले सुख भी झेले। भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन देख लीजिए तो दुख सुख दोनों झेले। तो जो इस पृथ्वी पे आएगा वो दुख भी झेलेगा और सुख भी झेलेगा। और दोनों स्थिति में परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। पोलैंड का एक पेंटर अपने पेंटिंग करने में मस्त था, पर उनकी पेंटिंग बिकती नहीं थी और कला मित्र और कला समीक्षक दोनों मिलकर उपहास हो रहे थे। और मैं समझता हूं जितना विसेंट की जिंदगी में दुख आया होगा उतना शायद ही किसी पेंटर की जिंदगी में दुख आया होगा। विसेंट को कोई नहीं समझा। एक भाई को छोड़ के, उसका भाई थियो था जो आर्थिक हेल्प करता था और जिसके बदौलत विसेंट पेंटिंग करता था। और विसेंट का पेंटिंग बिकता नहीं था, पर विसेंट ने थोड़ा भी परवाह नहीं किया। उसे पेंटिंग करने में परम आनंद की प्राप्ति होती थी। वो ये नहीं सोचता था कि पेंटिंग बिके या न बिके, उसे करने में आनंद आता था। और जब इस तरह की स्थिति जीवन में आ जाए कि कोई चीज करने में आनंद आता है तो उसमें प्रभु का साथ होता है। आनंद वही है जहां प्रभु है। कोई काम आपको करने में बार बार आनंद आता है तो सोचिए आपका साथ प्रभु से मिल रहा है। और इतना ही नहीं, विसेंट को कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े। उस दरमियान भी विसेंट पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। विसेंट हॉस्पिटल में जितने दिन रहे वे बेड के बगल में अपना कैनवास और इजल लगा लेते थे और दिन भर पेंटिंग करते थे। डॉक्टर एन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया हुआ है जो आज अरबों रुपये में आपको नहीं मिल सकता है। तो विसेंट को करने में परमात्मा का दर्शन होता था, आनंद की प्राप्ति होती थी। और विसेंट का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। छोटा सा
जीवन था विसेंट का। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने आप को गोली मार दिया और 4 साल बाद विसेंट की एक पेंटिंग बिकी, सनफ्लावर, और उसके बाद विसेंट रातों रात स्टार हो गया आर्ट वर्ल्ड की दुनिया में। पिकासो के समकक्ष खड़ा हो गया और आज विसेंट के नाम से हॉलैंड में एयरपोर्ट है जो किसी आर्टिस्ट के नाम से पहला एयरपोर्ट है। और विसेंट वान गो संग्रहालय है जिसमें विसेंट की सारी पेंटिंग संरक्षित है। आज विसेंट की पेंटिंग आपको मिल ही नहीं सकती है, हॉलैंड सरकार उसे बेच ही नहीं सकता है। अरबों और खरबों रुपये में भी हॉलैंड सरकार विसेंट की पेंटिंग को नहीं बेच सकता। तो ये होती है विसेंट के जीवन में सुख के एक पल भी नहीं रहे, दुख के पल ही रहे, पर उस दुख के पल में भी विसेंट ने अपना साधना नहीं छोड़ा, साधना में लगे रहे और जिसके बदौलत विसेंट को परमात्मा का दर्शन हुआ। आज अगर विसेंट दुख के दरमियान काम छोड़ देता तो विसेंट को कौन जानता, विसेंट का पेंटिंग ही नहीं बनता तो विसेंट को मरने के बाद भी पेंटिंग कहाँ बिकता। तो इसीलिए चाहे कितना भी आफत क्यों ना आवे, आप अपने कर्म के रास्ते पे चलिए, आप अपने कर्म करते रहिए, दुख सुख आते रहेंगे। जीवन है तो दुख सुख आना तय है, इससे कोई नहीं भाग सका जो आप भाग जाइएगा, इससे खुद प्रभु नहीं भाग सके जो आप भाग जाइएगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में आप अपना कर्म करते रहिए और कर्म के द्वारा ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कर्म ही एक रास्ता है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जय हिंद।